नाज़रीन आदाब, 18 जून 2021 मुताबिक 6 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसादात के मामलात में तिहाड़ जेल में बंद नताशा, देवांगना और आसिफ को रिहा कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि तीनों की रिहाई के अहकामात जुमेरात की शाम अदालत पहुंचे थे। उनमें से नताशा नारवाल और देवांगना को शाम 7 बजे और आसिफ को शाम 7:30 बजे रिहा किया गया। अहम बात यह है कि आसिफ इकबाल समेत 3 तलबा रहनुमाओं की रिहायशी पते और बॉन्ड्स की तस्दीक में ताखीर के सबब जेल से उनकी रिहाई में ताखीर की जा रही थी। तीनों को शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात के साजिश केस में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने हुकूमत पर एहतजाज करने के आईनी हक और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के माबैन फर्क को धुंधला करने का इल्जाम आयद किया था। अदालत ने कहा कि हम ये कहने पर मजबूर है, ऐसा लगता है कि एहतजाज को दबाने और मामले को हाथ से नहीं निकलने देने की हुकूमत की कोशिशों के दरमियान मुजाहरा करने के आईनी हक और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के दरमियान फर्क धुंधला होता जा रहा है। अगर इस सोच की हौसला अफजाई की गई तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। दरियासना दिल्ली पुलिस ने उन तलबा कारकुनों को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। मरकजी हुकूमत ने आज सीनियर नौकरशाह रेणु कुमार को वजारत अक़लियती उमूर में, जबकि संजय कुमार सिंह को एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार अवामी शिकायत महकमा यानी DARPG में सेक्रेटरी तैनात किया है। इसके साथ ही और भी कई अफसरों का तबादला किया गया है। जिनका तबादला किया गया है उनमें बंगाल कैडर के अफसरान भी शामिल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने हुकूमत हिंद की जानिब से श्रीलंकाई हुकूमत को $10 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट फराहम की है। बता दें कि श्रीलंका में शमसी तवानाई के शोबे में तरक्याती प्रोजेक्टों को माली एआनत फराहम करने के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट फराहम की गई है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिला वाक़े ढानू में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके की वजह से आग लग गई है। ये फैक्ट्री ढानू हाईवे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जंगल में मौजूद है। धमाके के बाद लगी आग से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद घरों में नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शौहर से अलग होकर दूसरे शहर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे खातून को तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अर्जी खारिज करते हुए इस पर 5,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। यह काम जस्टिस डॉक्टर KJ ठाकुर और जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच ने अलीगढ़ के खातून की अर्जी पर दिया है। बेंच ने कहा, क्या हम ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे सकते हैं जिन्होंने हिंदू मैरिज कानून के इंतजामात के बरअक्स काम किया है। LJP में जारी घमसान के दरमियान जुमेरात के रोज चिराग पासवान को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग के दौरान उनके चचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नया कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया। गोया के चिराग पासवान अब LJP के कौमी सदर भी नहीं रह सके। अब चिराग पासवान की LJP पर गिरफ्त कमजोर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने मजबूती के साथ अपनी जंग जारी रखने का ऐलान किया हुआ है। जुमेरात के रोज पार्टी के कौमी काउंसिल की मीटिंग LJP लीडर सूरज भान सिंह के घर पर बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सदर ओहदे के लिए इंतखाब कराया गया, जिसमें सिर्फ पशुपति पारस ने ही नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। ऐसे में उन्हें बिला मुकाबला पार्टी का नया कौमी सदर चुन लिया गया। एक और खबर के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इम्तिहान यानी CBSE ने जुमेरात को 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज जारी करने का एक फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, जिसे उसने कबूल कर लिया। CBSE ने जस्टिस AM खानोलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच को इम्तिहानी नताइज के लिए एक फार्मूला पेश किया, जिसके तहत 10वीं और 11वीं में हासिल करदा नंबरों को भी 12वीं के नताइज के लिए गौर किया जाएगा। इन खबरों के अलावा अवधनामा के बानी सैयद वकार मेहदी रिजवी की मजलिस तरहीम का इश्तिहार भी सफ़े अव्वल पर शाये हुआ है, जिसके मुताबिक बमकाम हैदरी मस्जिद काजमैन रोड जाफराबाद जलालपुर में एक मजलिस का इनेकाद नमाज मगरिबैन के बाद किया गया है, जिसको अलहाज मौलाना मेहदी हसन वाइस खिताब फरमाएंगे। अवधनामा में शाये जिला की खबरों में सहारनपुर कांग्रेस अक़लियती यूनिट के कौमी सरबराह डॉक्टर असलम बादशाह ने कल देर शाम अपने एक बयान में कहा कि मुल्क भर में मिल्लत की भलाई और सलामती के लिए कोई कौम का हमदर्द नजर नहीं आ रहा है। रियासती हुकूमत में 6 साल का बच्चा हो, औरत हो या लड़की हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग हो, सभी के साथ एक जैसा जालिमाना सलूक
रवा है। योगी सरकार के इशारे पर गुज़श्ता 2020 में मुस्लिम तबके को अपनी जाती नफरत का निशाना बनाकर लूटा पीटा और फर्जी मुकदमात लगाकर जिस तरह से साल भर तक जेलों में कैद रखा गया, वो लॉकडाउन की सबसे शर्मनाक और गैर इंसानी मिसाल है। और इन साल भी 2021 माह अप्रैल से 16 जून 2021 तक नाइट कर्फ्यू का फायदा उठाते हुए पुलिस ने गुज़श्ता 2.5 माह की मुद्दत में पूरी कमिश्नरी में गैर भाजपाई, दलित, बिछड़े और मुस्लिम इलाकों में जिस तरह से दिल खोलकर आफत मचाई है, वो यूपी पुलिस के जब्र का बेहद गैर इंसानी अमल है। संभल में आइंदा होने वाले रियासती इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन अपने अपने रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आज उर्दू अकादमी के साबिक चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी ने कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अगरचे उन्होंने दीगर मामलात को सामने रखा, मगर उनकी मुलाकात को भी इलेक्शन के पस मंजर में ही देखा जा रहा है। मुलाकात के दौरान हाजी आजम कुरैशी ने कहा कि सूबे में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है, लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि हर जिले में जिम्मेदारान मुकर्रर किए जाएं जो अवाम में पार्टी का प्रचार कर सकें। अखिलेश यादव ने सभी कारकुनों से इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत दी और कहा कि अपने अपने इलाके में रहें और पार्टी के पैगाम को घर घर पहुंचाएं। देवबंद से फिरोज खान की खबर है कि भारतीय किसान यूनियन तोमर की जानिब से देवबंद की रेलवे रोड चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए देवबंद में रहते ठोस इक़दाम किए जाने और इलाके के लोगों को कोरोना जैसी मोहलिक वबा से बचाने के लिए की गई खिदमात के एतराफ में कोरोना वॉरियर के एजाज से नवाजा गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला नायब सदर शाहनवाज गौड़ ने अपने साथियों के साथ रेलवे रोड पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी इंचार्ज नरेश सिंह, एसआई पुष्पाल, सिपाही सौरभ सरोही, अमित पनवार, दीपक यादव, रंजीत और कुलदीप से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारतीय किसान यूनियन के ओहदेदारान व कारकुनान ने रेलवे चौकी पुलिस स्टाफ के जरिए कोविड-19 के खिलाफ और इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए किए गए इक़दाम की सताइश की और उन्हें कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट सौंपे। इस दौरान रिजवान अंसारी, फुरकान अली, रमीज अब्बास, दिलशाद, सलमान और अरशद वगैरह मौजूद थे। संभल जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से संभल डीएम के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें राम मंदिर की जमीन के घोटाले के सिलसिले में जांच का मुतालबा किया गया है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। जिला सदर विजय शर्मा ने कहा कि राम मंदिर तामीर के लिए अकीदतमंदों ने जो रकम इकट्ठा की थी, उसमें बीजेपी और आरएसएस ने बड़ा धोखा किया है। इसलिए कांग्रेस का मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरजमीन अमरोहा की मशहूर सकाफती तंजीम अमरोहा फाउंडेशन के अदबी सफर के 10 साल मुकम्मल होने पर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 10 आलमी मुशायरों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले का पहला मुशायरा कल मास्टर अब्दुल मारूफ की याद में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुमताज शोरा किराम ने हिस्सा लिया। मुशायरे की सदारत नामवर मुहक्किक और अदीब फारूक अरगरी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर जर्मनी से मोहतरमा ताहिरा रबाब ने हिस्सा लिया। निजामत के फराज रिजवान अब्बास अमरोहवी ने अंजाम दिए। शोरा किराम में अनीस अहमद पाकिस्तान, सागर त्रिपाठी, जिया अब्बास काजमी, मोहतरमा रूबीना खामिसा, मोहतरमा संगीता शर्मा, मोहतरमा रजिया साहिबा वगैरह ने हिस्सा लिया। जबकि देर रात में नवाब वक़ारुल मलिक की याद में मुनक़िद आलमी मुशायरे की सदारत जुल्फ़कार नकवी ने अंजाम दी। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर रजी अमरोहवी रहे। डॉक्टर वफा नकवी ने इस तकरीब की निज़ामत अंजाम दी। नामवर शोरा किराम ने गज़लिया कलाम पेश किया। यादें अजीज बानो दारा वफा के नाम से खवातीन का मुशायरा गुज़श्ता रोज सहपहर में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान से डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल ने अंजाम दी। मोहतरमा अफरोज रिजवी साहिबा पाकिस्तान मेहमान खुसूसी रही, जबकि निजामत और इफ्तिताह ज़ैबुन्निसा ज़ूबी ने किया। इस तकरीब में डॉक्टर आबिदा बतूल, मोहतरमा तारा इकबाल, नरगिस नूर, सबीला खां, साबिया खां, डॉक्टर नजमा शाहीन, मोहतरमा अफरोज रिजवी और मोहतरमा सबीहा सुंबुल, मोहतरमा रजब चौधरी और मोहतरमा साजिदा सबा वगैरह ने शानदार कलाम पेश किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ डिवीजन ने आए दिन दाखिल की जा रही मफाद आम्मा की अर्जियों पर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक दो लोगों व ग्रुपों के दरमियान उनके जाती तनाज़ात से मुताल्लिक किसी मसले को मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता और न इस किस्म के मसले पर कोई मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर ऑफ लॉ के साथ रियासत में एम्बुलेंस की दस्तयाबी के टेंडर तनाज़े के सिलसिले में दाखिल मफाद आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। ये हुक्म जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस जसप्रीत सिंह की डिवीजन बेंच ने वकील गुरमीत सिंह सोनी की मफाद आम्मा की अर्जी पर दिया। अदालत ने मफाद आम्मा की अर्जी के सिलसिले में कई नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि दो मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान जाती तनाज़े से मुताल्लिक किसी मसले को मफाद आम्मा की अर्जी के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता और अर्जी को खारिज कर दिया।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के मेंबर नदीम अख्तर और सरफराज अली ने बजरिए मोबाइल खास बातचीत के दौरान बताया कि गुज़श्ता 2 बरसों से उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में चेयरमैन की तकर्रुरी न होने से मुतादिद काम मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन का ऐलान कब होगा, सभी को खासकर उर्दू तबके को इसका शिद्दत से इंतजार है। वहीं लॉकडाउन नाफिज होने के सबब अदबी नशिस्तें और मुशायरे भी बंद हैं। इसका सीधा असर उदबा और शोरा पर पड़ रहा है, जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी उर्दू जबान के फरोग के लिए मुतादिद स्कीमें चलाती है। अकादमी शोरा, उदबा, मुसन्निफीन और सहाफियों की माली इमदाद, तलबा के लिए वजीफा, साथ ही हर साल उर्दू जबान की खिदमत पर अंजाम देने वाले लोगों को अवार्ड भी देती है। लेकिन चेयरमैन न होने की बुनियाद पर काम मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन की तकर्रुरी न होने की वजह से उर्दू अकादमी में गुज़श्ता 2 बरस से अवार्ड का ऐलान भी नहीं हो पाया है, क्योंकि बगैर चेयरमैन के अकादमी के मेंबरान अवार्ड का ऐलान नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 336 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस मुद्दत में कोरोना से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 685 दर्ज की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत नवनीत सहगल ने जुमेरात को बताया कि गुज़श्ता कल रियासत के मुख्तलिफ लैबों में 2,90,234 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद टेस्ट किए गए मजमूई नमूनों की तादाद 5,44,36,119 हो गई। टीकाकारी के मामले में रियासत में अभी तक 2,42,03,020 अफराद वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। गुज़श्ता 1 महीने से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम है। दरगाह, खानकाह काज़िमिया, कलंदरिया, तकिया शरीफ, काकोरी के सज्जादा नशीन शाह ऐनुल हैदर कलंदर उर्फ जिया मियां ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में वैक्सीनेशन करवाकर आवाम से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी से बचाव का एक यही रास्ता है। वैक्सीनेशन कैंप के मुंतजिम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जिया मियां का खास तौर से इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने अयोध्या अराजी तनाज़े से मुताल्लिक राम मंदिर ट्रस्ट पर सवालात उठाते हुए मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। अयोध्या अराजी तनाज़े में मुसलसल हंगामा आराई जारी है। इस मामले में मुवाफिक और मुखालिफ दोनों जमातें एक दूसरे पर नुक्ताचीनी कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने भी अयोध्या अराजी तनाज़े से मुताल्लिक राम मंदिर ट्रस्ट पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने इन तमाम मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। वो आज यहाँ कांग्रेस के ओहदेदारान और कारकुनान के साथ अयोध्या मामले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर तामीराती ट्रस्ट के सदर महंत श्री नृत्य गोपाल दास ने भी ट्रस्ट के दाखिली और ट्रस्ट के वर्किंग सिस्टम पर सवालात उठाए हैं। रामलला मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने भी तहकीकात का मुतालबा किया है। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इराक की इस्लामी मुजाहिमती फोर्स हिजबुल्लाह की जानिब से जारी होने वाले ताज़ा तरीन बयान में सैयद हसन नसरुल्लाह के पुकार पर लब्बैक कहते हुए फिलिस्तीनी दिफाई महाज में अमली तौर पर शिरकत का ऐलान किया गया है। हिजबुल्लाह इराक के बयान में मजीद कहा गया है कि गासिब सहयूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम सिर्फ फलस्तीनी शहरियों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा खित्ता उसके जराइम से मुतासिर है। इस बयान में ताकीद की गई है कि हिजबुल्लाह का इस्लामी मुजाहिमती महाज मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए फलस्तीनी मुजाहिमती महाज में अपनी अमली शिरकत का ऐलान करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोविड-19 के यौमिया केसों की तादाद में एक बार फिर इजाफे के पेश नजर कौमी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों और मकीनों को हिदायत की है कि वो वायरस से बचाव के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल की पासदारी करें, चेहरे पर मास्क पहनकर रखें और समाजी फासला इख्तियार करें। बुध को एक बयान में कहा गया है कि यूएई में शामिल तमाम इमारतों में मई में ईद उल फित्र के बाद से कोविड-19 के केसों की तादाद में इजाफा देखा गया है। उसकी एक बड़ी वजह यह बयान की गई है कि लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर की पासदारी नहीं कर रहे हैं और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने जिनेवा में अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में इंसानी हुकूक, साइबर हमलों, मशरकी यूरोप में इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात समेत अहम मामलात पर तफसील से गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब पुतिन ने बाइडेन को एक तामीरी रहनुमा करार देते हुए कहा कि उन्होंने अच्छे माहौल में कई एक इख्तिलाफी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया है और दोनों रहनुमाओं ने अपने सफीरों को एक दूसरे के मुल्कों में भिजवाने पर इत्तेफाक किया है। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा की एक झील के किनारे अमेरिका और रूस के सरबराहों के दरमियान मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही। वैक्सीन की तैयारी और उसके इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद ईरान दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले 6 ममालिक में शामिल हो गया है। ये बात इमाम खुमैनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह ने बुध के रोज कायदे इस्लामी इनकलाब आयतुल्लाह खामनई के नाम एक खत में कही। उन्होंने वजारत सेहत की जानिब से वैक्सीन के इस्तेमाल का परमिट जारी किए जाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईरान दुनिया में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले 6 ममालिक में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से सारी दुनिया में इस्लामी जमहूरिया ईरान की इज्जत और वकार
में इजाफा हुआ है। फरमान इमाम खुमैनी फलाही व तहकीकाती कमेटी के सरबराह ने कहा कि जो मुमालिक इस तरह की वैक्सीन तैयार करते हैं उनमें चीन में फी लीटर पैदावारी सलाहियत 300 खुराकें, हिंदुस्तान में 1800 खुराकें फी लीटर है, लेकिन वतन अजीज ईरान के नौजवान साइंसदानों की कोशिशों से कोव ईरान बरकत वैक्सीन में यह सलाहियत 3500 खुराकें फी लीटर तक पहुंच गई है। चीन ने जुमेरात को अपने नए मुस्तकिल खलाई स्टेशन के लिए 3 खलाबाजों को खला के लिए रवाना कर दिया है। इस मिशन के लिए तीनों खलाबाज खलाई स्टेशन में 3 माह का अरसा गुजारेंगे। इस अरसे के दौरान खलाई स्टेशन की टेक्नोलॉजी पर वो तहकीक करेंगे और इस बात का भी मुशाहिदा करेंगे कि वो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर तवील मुद्दत तक खला में कैसे रह सकते हैं। ख्याल है कि चीन की जानिब से 5 बरस में यह पहला इंसान बरदार खलाई मिशन है जिसमें खलाबाजों को खला में भेजा गया है। इससे पहले चीन 2003 से 2016 के दरमियान अपने 6 इंसान बरदार खलाई मशीन के जरिए 11 खलाबाजों को खला में भेज चुका है। अवधनामा के सफा 5 पर सैयद मोहम्मद सईद नकवी का मजमून शाये हुआ है, जिसमें आयत ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा की शान नुज़ूल और उससे मुताल्लिक़ रिवायतों का तनक़ीदी जायजा लिया गया है। वो लिखते हैं, अभी चंद रोज कबल ही एक मजमून नजरों से गुजरा जिसमें कलमे तशद्दुद की तस्वीर साफ दिखाई दी और जिसने बेशतर मुसलमानों के क़ुलूब मजरूह करके रख दिए। एक बज़ूल खुद सीनियर कॉलम निगार ने अपनी गैर इल्मी तहरीर में कुरान की इस आयत का जिक्र किया कि नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, और फिर कहा कि यह आयत जिन लोगों के बारे में नाजिल हुई है उनमें माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह हज़रत अली भी शामिल है। हम यहाँ पर अपने उस्ताद गिरामी क़द्र मदाफ़े हरीम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैनी क़ज़वीनी सरपरस्त आला वली अस्र अलैहिस्सलाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरान की इफ़ादात को जुज़वी हस्व इजाफे के साथ नक़ल करते हुए रिवायात का बारीकी से जायजा लेंगे, इस इल्तिज़ाम के साथ कि हम सिर्फ उलमा अहले सुन्नत हज़रात की किताबों का हवाला देंगे और उन्हीं के अक़वाल कलमबंद करेंगे। रिवायात व अहादीस के जिक्र के बाद मज़मून निगार खुलासे में लिखते हैं, ये रिवायतें चाहे वो तिरमिज़ी की रिवायत हो या सुनन अबी दाऊद की या इब्ने जुरैर की, सब सनद के लिहाज से ज़ईफ और नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इनके सिलसिले रुवात में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी जालसाजी और अदम वसाक़त उलमा मुतबहरीन के मुताबिक जग ज़ाहिर है। और जब ये रिवायतें ज़ईफ करार पा जाती हैं तो फिर उनके सहारे किसी आयत की तफसीर कैसे सही और हक बजानिब हो सकती है। मुझे कभी उम्मीद है कि आइंदा नक़ल रिवायत में बड़ी होशमंदी और दिक्कत नजर से काम लिया जाएगा और रिवायात को दिरायत के उसूलों पर भी समझने की कोशिश की जाएगी। इन मुख्तसर से मजहबी मुंदराज और बहस मुबाहिसे के बाद एक और बात की तरफ इशारा करना जरूरी मालूम होता है, जिसे सियासी और समाजी सतह पर खूब अच्छे से समझने की जरूरत है। बात यह है कि ऐसी फरसुदा तहरीर का नामा अखबारों में छपना किसी बड़ी साजिश का पेशखेमा तो नहीं। देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आलमी साम्राज्य व इस्तिकबार या कोई और हमें शऊरी या लाशऊरी तौर पर इस्तेमाल करके हमारे मुल्क की फिजाए जमहूरियत को मसमूम करने की कोशिश कर रहा हो, यहाँ की वसीउल मशरबी आंखों में खटक रही हो, मुल्क की सालमियत निशाने पर हो और हम खुदा नखास्ता जाने अनजाने में किसी अनहोनी की तरफ बढ़ रहे हो। सिर्फ अरबाब इख्तिदार हुकूमती मशीनरी ही को नहीं बल्कि हम सबको इन बातों पर तवज्जो देने, मुल्क के दुश्मनों से होशियार रहने और उनकी तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने की जरूरत है, ताकि चैन और सुकून की जिंदगी को यकीनी बनाया जा सके और सब मिलजुल कर रह सकें। इसके अलावा लंदन के फ़हीम अख्तर का मजमून बाउनवान क्या जिंदगी मामूल पर लौटेगी भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.avadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।